शांति। 14 मार्च 2025। मीठे बच्चे, भगवान से कहा प्रातः मेरे बाप दादा भगवान, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए, हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो, उसके लिए मुख्य है ही याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। भगवान शिव ने कहा ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको उसी की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई बिरले को यहाँ रहती है। स्थायी वह याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत हैं जिनको यह नशा चढ़ता नहीं है, उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती, बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीता 4-5 बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है, पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जाए, खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। जैसे मस्तान है, ओहो हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधी आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ कीचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई बिरले को रहती है, नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, या भूल जाते हैं, या याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्मभोग ही ऐसा है जो बाप को याद करते ही नहीं, मुंह फिर भी किचे तरफ चला जाता है। बाप सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार है। महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बस गुरु किया समझेंगे, या हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे, या तो खुद भगवान है अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए है कि भगवान के पास ले जाएं, वह शांति धाम ले जाएं। यह बाप समूह कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बहुत से बाप समूह बताते हैं, फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना करो। विनाश होने वाली चीज़ को याद क्या करना है। यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि बच्चे मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप करते जाते हैं, बहुत कमाई होती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है, परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते हैं, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वह आएंगे। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। आज करनाल गई, आज यहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते हैं वो सर्विस क्या करते होंगे। बाप को प्यारे कौन लगेंगे जो अच्छी सर्विस करते हैं, दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है। बाप के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छाँट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है,
उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। फल सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते, पॉइंट तो भले लिखते हैं परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा, नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ, सर्विस तो करनी है ना। देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही यह सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने बोतली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण के लिए प्रवेश करता हूँ, फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूँ तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ा रहता है, बहुत भवके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू कर बात करते हैं, बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं। टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं, इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर, उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा, हमारे विक्रम विनाश कैसे हों। कई बच्चे तो ऐसे चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते हैं। भले कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना, बाप भी कहेंगे हम जिसकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे, बाप ने इतना समझाया पढ़ाया हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्मपत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा भूसा लगाया कि की जमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं, माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बात सही मिलती है, वो खुशी नहीं रहती, काम के पीछे भी फिर मोह भी है, इसमें नष्टों वहाँ बनना पड़े, पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है, इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावें, इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाएं, अंदर में यह युक्ति रचो, मोह की बात नहीं। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग न जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया, वह फिर वह भी फिर लिखते बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला, बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे हाँ यह सर्विस करते हैं। बाबा को लिखें बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अक्ल नहीं है। बाप समझाते हैं भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ, कहाँ घूमने फिरने जाते हो शिव बाबा को याद करो, झरमुई झगमुई न करो। भले कोई बात का ख्यालात भी आता है फिर बाप को याद करो, तो गोया काम काज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाप कहते हैं कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो, कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए, यह होगा पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है, वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे, घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते हैं, याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना, वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं, वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है, बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं, कहते भी हैं ना बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ आपकी हूँ। वह तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो, बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। वहाँ भी तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी।
पढ़ने वाले की इज्जत तो अच्छी होती है, बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो, परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं, जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे, सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है, तुमने बहुत भक्ति की है, जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की, याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्म पदम, शुक्रिया मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, धरना के लिए मुकेश आर्य। कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए, नष्ट मोह बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम रहम करना है, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई झगमुई नहीं करना है। वरदान अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव, आप परमात्मा रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है, जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदाकाल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना, ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। ये हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि शुभ भावना शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम अलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं, इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ मिलाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियाँ हैं, हिम्मतें शक्तियाँ, मददे सर्वशक्तिवान। ओम शांति। भगवान शिव को याद करते ही आइए परम धाम में चले जाइए, अपनी बुद्धि को ले जाइए परम धाम, ज्योति का देश, जहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश, सितारों की दुनिया। उस दुनिया में हम आत्मा सितारा बन के चले गए, शरीर यहीं छूट गया, भूल गए शरीर को और हम पहुँच गए परम धाम। भगवान शिव के साथ बैठे हैं, भगवान शिव ने मेरे मस्तक पर हाथ रख दिया है ब्रह्मा बाबा के साथ, और मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने भगवान ने मुझे रंग लगाया, मैंने भी उनको रंग लगाया और होली बनाई। होली मतलब जो रात बीत गई वो होली, और जो हमें भगवान शिव ने कहा है कि विश्व कल्याणकारी बनो, हर विश्व के आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ भावना शुभ कामना, प्रेम से रहो, सबको दुआएं दो, सबको शुभकामनाएं दो, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, भगवान आए हैं इस धरती पर हम बच्चों को पढ़ाने, तो आप भी नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए, इस विश्वविद्यालय के सेंटर्स पर आइए। दुनिया भर में हर जगह हर गली मोहल्ले में ये सेंटर है, तो आपको भी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और सेंटर पर जाएंगे तो बहुत अच्छा वाइब्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं। और ये ज्ञान पढ़िए, सदगति पाइए, जीवन को उन्नति की ओर ले जाइए। मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है। मैं पद्मा पदमपति भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। मैं प्रेम के सागर की संतान हूँ, मैं सुख के सागर की संतान हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता और पवित्रता से संपन्न हूँ, मैं रूहानियत से संपन्न आत्मा हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है। मैं प्रेम से रहता हूँ, प्रेम पवित्रता सुख शांति शक्ति ज्ञान आनंद। मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं विनाशी शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो मेरा साथ छोड़ देगा, लेकिन जो मैं आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, एक लाइट हूँ, मस्तक पर विराजमान हूँ। जब ये आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर से दुर्गंध आता है, तो जब तक शरीर में आत्मा है सुगंध है और ज़िंदगी है, हमें उस ज़िंदगी को परमात्मा को सौंपना है। अपना पेट साफ रखने के लिए सुबह सुबह गर्म पानी पीजिए और स्वस्थ बनिए। दवाओं का सब मोह जाल छोड़िए, दवाओं से मुक्त बनिए, दवाओं पर खर्च करना छोड़िए। सुबह उठकर गर्म पानी पीजिए, 1 गिलास 2 गिलास,
और फिर वॉशरूम जाइए, पेट साफ रखिए, तो आपको देखिए आपको जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। हमारे चैनल को सब्सक्राइब